नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे घर, हमारी पृथ्वी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। आज हम पृथ्वी के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा विश्लेषण जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवीनतम अनुसंधानों पर आधारित होगा। हम देखेंगे कि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी कैसी दिख सकती है। हमारे एकमात्र घर का डीएनए टेस्ट। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि एक पड़ताल है, एक खोज है, यह जानने की कि हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या है और हम इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। अरबों तारों के बीच, अनगिनत ग्रहों के बीच, यह नीला ग्रह जीवन का प्रतीक है। एक ऐसा ग्रह जो अपने आप में अनोखा है, जो जीवन को संभव बनाता है। हवा, पानी, मिट्टी, ये सब मिलकर सब कुछ यही है। जीवन के लिए आवश्यक हर चीज यही मौजूद है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब कुछ हमेशा रहेगा? अगर पृथ्वी ही न रहे तो? अगर यह नीला ग्रह जिस पर हम रहते हैं गायब हो जाए तो? आज 11 जुलाई 2025 हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। हम इसी सवाल का सामना करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, और अगर नहीं तो हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। पृथ्वी ने करोड़ों सालों में अनगिनत बदलाव देखे हैं। डायनासोर, विशालकाय जीव आए और चले गए। हिमयुग, पृथ्वी बर्फ से ढकी रही। ज्वालामुखी, सब देखा। पृथ्वी ने विनाश और पुनर्निर्माण दोनों का अनुभव किया है। हर बार जीवन को नया मौका दिया। हर बार पृथ्वी ने खुद को फिर से बनाया। लेकिन आज की चुनौतियां पिछली सभी चुनौतियों से अलग हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, और मानव जनित खतरे जो हमने खुद पैदा किए हैं, पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं। ये चुनौतियां हमारी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा हैं। हमारा मकसद डराना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से अवगत कराना है, बल्कि जागरूक करना है, ताकि हम सब मिलकर काम कर सकें। हम उन वैज्ञानिक संभावनाओं को समझेंगे, उन खतरों को पहचानेंगे जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती हैं। हम ये भी देखेंगे कि हम इन खतरों से कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण यात्रा को। पृथ्वी के भविष्य का यह सबसे बड़ा डीएनए टेस्ट, यह हमारी पृथ्वी को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष से आने वाले खतरे की। एक ऐसा खतरा जो हमेशा मंडराता रहता है और जिसके बारे में हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। यह खतरा किसी भी समय कहीं से भी आ सकता है। उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की। ये अंतरिक्ष में तैरते हुए पत्थर और बर्फ के गोले हैं जो कभी कभी पृथ्वी के रास्ते में आ जाते हैं। करोड़ों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड ने, जिसका आकार एक बड़े शहर जितना था, पृथ्वी से टकराकर तबाही मचा दी थी। डायनासोर समेत 75% प्रजातियों का अंत कर दिया था। यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है और हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरे कितने गंभीर हो सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं। वे इन वस्तुओं की गति और आकार का अध्ययन करते हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या कोई वस्तु पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती है। डायनासोर जितना बड़ा उल्कापिंड लाखों साल में एक बार टकराता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लापरवाह हो जाना चाहिए। लेकिन छोटे उल्कापिंडों का खतरा ज्यादा है। ये उल्कापिंड अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी की सतह तक भी पहुंच सकते हैं। नासा जैसे संस्थान जो अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी हैं, डार्ट मिशन जैसी तकनीकों से, जो उल्कापिंडों को मोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, उल्कापिंडों की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यक है। फिर भी ब्रह्मांड अनिश्चितताओं से भरा है। यहाँ कुछ भी संभव है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई अनदेखा धूमकेतु अचानक आ सकता है। ये धूमकेतु अक्सर अप्रत्याशित होते हैं और इनकी गति और दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। अंतरिक्ष से आने वाला खतरा हमारे नियंत्रण में नहीं, क्योंकि हम ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। लेकिन तकनीक और सतर्कता से हम खतरे को कम करने और अपनी रक्षा करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमें अंतरिक्ष में निगरानी रखने और उल्कापिंडों को मोड़ने की तकनीकों को विकसित करने में निवेश करना चाहिए। यह एक अदृश्य दुश्मन है जो हमेशा घात लगाए बैठा है, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। हमें न केवल तकनीक विकसित करनी होगी, बल्कि लोगों को भी इस खतरे के बारे में जागरूक करना होगा। अब बात करते हैं उस खतरे की जो हमने खुद पैदा किया है, जलवायु परिवर्तन।
औद्योगिक क्रांति के बाद ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय शहर डूबने की कगार पर हैं। मौसम का पैटर्न बदल रहा है, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, जंगलों में आग, हीट वेव्स आम हो गई हैं। अगर हमने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं घटाया तो हम टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, जहां से वापसी नामुमकिन होगी। अमेज़न वर्षावन जैसे इकोसिस्टम भी खतरे में हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो सकती है। यह संकट पूरी तरह मानव जनित है और इसे रोकना भी हमारे ही हाथ में है। अब बात करते हैं सबसे तेज और खतरनाक मानव निर्मित खतरे की, परमाणु युद्ध। आज दुनिया के पास हजारों परमाणु बम हैं जो शहरों को सेकंडों में राख बना सकते हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर विंटर से पूरी पृथ्वी अंधेरे और ठंड में डूब जाएगी, खेती खत्म, भूखमरी फैलेगी। इतिहास में शीत युद्ध के दौरान दुनिया कई बार विनाश के करीब पहुंची थी। आज भी राजनीतिक तनाव और सीमा विवाद परमाणु युद्ध के खतरे को जिंदा रखते हैं। यह खतरा इसलिए भी डरावना है क्योंकि यह पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकता है। जब तक परमाणु हथियार हैं, मानवता के अंत का खतरा बना रहेगा। अब बात करते हैं सबसे निश्चित लेकिन सबसे दूर के खतरे की, हमारे सूर्य की। अरबों साल बाद सूर्य रेड जायंट बनेगा और संभवतः पृथ्वी को निगल जाएगा। अगर पृथ्वी बच भी गई तो उसकी सतह जलकर निर्जन हो जाएगी, समुद्र उबलेंगे, वायुमंडल उड़ जाएगा। यह घटना 5 अरब साल दूर है। हमारी कई पीढ़ियों के लिए चिंता की बात नहीं, लेकिन 1 अरब साल में ही सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि महासागर भाप बन जाएंगे। पृथ्वी एक सूखे गर्म रेगिस्तान में बदल जाएगी, जीवन असंभव हो जाएगा। यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के पैमाने पर हमारा अस्तित्व क्षणिक है। कुछ खतरे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और परमाणु युद्ध जैसे खतरे हमारे हाथ में हैं। सबसे जरूरी है स्वच्छ ऊर्जा अपनाना, जीवाश्म ईंधन छोड़ना और रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस को अपनाना। सरकारों को मजबूत नीतियां बनानी होंगी, लेकिन हर व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। बिजली बचाएं, पानी नष्ट न करें, पेड़ लगाएं। शांति और सहयोग बढ़ाना जरूरी है। कूटनीति, बातचीत और शिक्षा से परमाणु युद्ध का खतरा कम किया जा सकता है। विज्ञान और तकनीक में निवेश करें, चाहे वह उल्कापिंडों की निगरानी हो या जलवायु समाधान। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें, अंधविश्वास से दूर रहें। पृथ्वी को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह परीक्षा हम सबको मिलकर पास करनी है। हमने देखा है और कल्पना भी की है कि पृथ्वी का अंत कई तरीकों से हो सकता है। यह एक भयावह विचार है, लेकिन हमें आंखें मूंदने के बजाय इसका सामना करना होगा। कुछ विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप, तो कुछ मानव निर्मित, जैसे कि प्रदूषण और वनों की कटाई। हमने अपनी धरती को खतरे में डाल दिया है। लेकिन जिन समस्याओं को इंसान ने पैदा किया है, उनका समाधान भी इंसान ही खोज सकता है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं, नई तकनीकों और समाधानों की तलाश में। मानव जाति ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और हर बार मजबूत होकर उभरी है। हमने बर्फ युग, महामारियों और युद्धों को झेला है और हर बार हमने जीवित रहने का रास्ता खोजा है। यह पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली, यह हमारे पूर्वजों से मिली एक अनमोल धरोहर है। हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। हमें इसे उसी रूप में या बेहतर रूप में उन्हें वापस करना होगा। हमें अपने बच्चों को प्रकृति का सम्मान सिखाना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि यह कितनी नाजुक और महत्वपूर्ण है, और नेताओं से पृथ्वी की सुरक्षा की मांग करनी होगी। हमें उनसे जवाबदेही की मांग करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हमारे ग्रह की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आइए आज हम संकल्प लें, एक ऐसा संकल्प जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करेगा। हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे, अपने जंगलों, नदियों और महासागरों की रक्षा करेंगे। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे ताकि वे भी इसकी सुंदरता और संसाधनों का आनंद ले सकें। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, उम्मीद जिंदा रहेगी और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथों में है और हम इसे उज्जवल बना सकते हैं।